भक्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है एक बार फिर इस चैनल के ऊपर, जो हर समय तत्पर रहता है आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। आज हम बात करेंगे एपिसोड 7 के अंदर। आपको परमिट बनाना है। डेट आ चुकी है, 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और अभी हमारे पास 2 दिन पड़े हैं। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं आपको टाइम से पहले हर चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस एपिसोड 7 के अंदर आप सीखने वाले हैं कि आप ऑनलाइन परमिट किस तरह से अप्लाई करेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन आपके पास होना चाहिए ब्रॉडबैंड स्पीड और अवॉइड करना अपने फ़ोन से करने के लिए। देखिए, नेट के ऊपर हम काम करते हैं, भले आप टैब से करो, भले लैपटॉप से करो, पीसी से करो, चाहे फ़ोन से करो, सबसे हो सकता है। बट इंटरनेट चाहिए। लेकिन बता दूं आपको, ये बात सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फ़ोन के ऊपर विंडोज़ छोटी होती है, प्लेटफॉर्म छोटा होता है और फिंगर्स बड़ी होती हैं, कीपैड छोटा होता है, तो कई बार वो गलत ना हो जाए, इसलिए प्रॉब्लम रहेगी। तो आई रिकमेंड कि आपको अपने लैपटॉप या पीसी से ही काम करना है तो बेहतर रहेगा। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास होना चाहिए अपना खुद का मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसका साइज होता है 1 MB से कम। ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको उससे आइडिया भी हो जाएगा। और वहीं बात करें फोटो की, तो वो भी आपकी होनी चाहिए 1 MB से कम। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, करना क्या है मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। मैं यहाँ पे अपना वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ और मैंने यहाँ पे टाइप किया jksasb.nic.in। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जैसे आप साइट खोलेंगे तो अभी देखिए बता रहा है कि जो डेट्स हैं अभी वो अपडेटेड होंगी, मतलब एक्चुअल में आ चुकी हैं, बट साइट पे अपडेट नहीं, बिकॉज ऑफ संडे है, तो कल तक हो जाएगा। तो आपको परमिट अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ऊपर लिखिए टॉप मेन्यू के अंदर ऑप्शन आ रही होगी ऑनलाइन सर्विसेज, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आएगी यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन, या फिर आप जब यहाँ पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन, तो बात एक ही है, चाहे आप यहाँ से क्लिक करें चाहे आप यहाँ से क्लिक करें। मैं इसको ऊपर से क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये स्टेप आया, बैक करता हूँ और अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ देखेंगे वही स्टेप आया। बात वही है कि आप चाहे यहाँ से क्लिक करें चाहे वहाँ से क्लिक करें। ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक करने के बजाय यहाँ से क्लिक करता हूँ रजिस्टर से, क्योंकि आप यहाँ से करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको लिंक डाउनलोड यहाँ के नहीं मिलेंगे बाद में। लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं और कर सकते हैं परमिट आपका डाउनलोड पेमेंट देने के बाद। तो आप यहाँ पे क्लिक करें चाहे यहाँ पे क्लिक करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आपका मेन पेज ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला क्या है, आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको OTP आएगा जो नंबर मेंशन करेंगे और एप्लीकेशन आपकी प्रोसेसिंग होएगी। SMS आएगा एप्लीकेंट के पास और आपको प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी, जो भी आपकी तय होती है 150 के आसपास। उसके बाद करेंगे डाउनलोड परमिट, जो आपका पेमेंट देने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा मेल के ऊपर या फिर SMS के ऊपर। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ये फ़ोन नंबर देना है हमने, ये फ़ोन नंबर देना कौन सा है, क्योंकि अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम जब J&K में जाएंगे तो वहाँ तो फ़ोन चलेगा नहीं हमारा, क्योंकि वहाँ प्रीपेड बंद हो जाता है। तो ये चिंता की बात नहीं है, सिर्फ अभी तक के लिए है। बट ये प्रेफर करता है कि आप पोस्ट पेड डालें, लेकिन पोस्ट पेड अगर नहीं है तो आप प्रीपेड डालिए ना। दिक्कत क्या है, क्योंकि प्रीपेड तो आपको अभी यूज़ करना है। आप बात को समझिए कि मैं अभी चंडीगढ़ में बैठा हूँ तो मेरी सारी कार्रवाई यहीं पर होनी है। मैंने J&K में 3 महीने के बाद जाना है, तो कोई मतलब थोड़ी ना है। तो आप ये मत सोचना कि मैं पोस्ट पेड नंबर कहाँ से लेके आऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। आप प्रीपेड भी कर सकते हैं जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जस्ट ए मिनट, ये बता रहा है कि आपको क्या डूज हैं क्या डू नॉट्स हैं। ठीक है, अब बात समझिए कि डू प्रिपेयर फॉर यात्रा बाय अचीविंग फिजिकल फिटनेस। ओके, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, बट ये आपको एडवाइस कर रहा है क्या कि आपको रोज का 4 से 5 किलोमीटर चलना है एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू यात्रा। वहीं बात करते हैं क्या कि आपको स्टार्ट करना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा करना है एंड पर्टिकुलरली प्राणायाम करना है, जो कि बहुत जरूरी है। डू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर टू कॉम्बैट डिहाइड्रेशन, ये ना हो इसलिए पानी ज्यादा पीना, कम से कम 5 लीटर अ डे। एंड डू कंज्यूम प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू रिड्यूस फटीग एंड प्रिवेंट लो ब्लड प्रेशर लेवल, आपको प्लेंटी ऑफ कार्ब्स लेने हैं। एंड डू डिसेंड इमीडिएटली टू लोअर एलिवेशन इफ यू स्टार्ट हैविंग एल्टीट्यूड सिकनेस, अगर आपको लगता है कि सिकनेस आ रही है, एल्टीट्यूड के सिम्टम लग रहे हैं आपको, तो आपको तुरंत नीचे आ जाना है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जाना है भोले ने तो जाना ही है। एंड इन केस ऑफ साइन, तो आपको क्या करना होगा, इमीडिएटली आपको जो नियरेस्ट आपकी मेडिकल कैंप होगा इन रूट यात्रा में, तो आपको वहां संपर्क करना होगा, जो कि हर 2 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा, दोनों ही रूट के ऊपर। अब क्या नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेनी है। डू नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग अ सिक यात्री सिंस हिज हर जजमेंट इज इम्पेयर्ड एंड डू नॉट इग्नोर सिम्टम्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब कुल मिला के आपको एडवाइस दे रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इसका इस परमिट बनाने से कोई लिंक नहीं है।
अब हम बात करेंगे कि परमिट बनाने से हमें क्या लिंक है, वो मैटर करता है। तो चलिए जान लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। पहला क्या है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए एंड इट शुड बी इशूड बाय डॉक्टर एंड हॉस्पिटल ऑथोराइज्ड इन योर स्टेट। साफ साफ मेंशन कर रहा है कि जो स्टेट में ऑथोराइज किए गए हैं हॉस्पिटल, उन्हीं की साइन स्टैम्प होनी चाहिए आपके मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर हम बात करते हैं फोटो की। फोटो का जो फॉर्मेट है, जो एक्सटेंशन है, वो होनी चाहिए JPEG या फिर JPG, दोनों में से कोई भी हो सकती है। और उसका जो साइज है फिजिकली वो 1 MB से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो चलेगा। वहीं हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की, वो स्कैन होना चाहिए और उसको करना है अपलोड PDF फॉर्मेट के अंदर। याद रहे, फोटो JPG में और फॉर्मेट आपका होगा PDF में। उसका साइज जो होगा वो भी 1 MB से कम होगा। वहीं हम बात करते हैं पर्सन की, तो उसकी जो एज है 13 ईयर्स एंड 70 ईयर्स, 13 साल से कम, 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो लेडी है प्रेग्नेंट, वो मोर देन 6 वीक्स नहीं होनी चाहिए। उससे कम अगर हो तो जा सकती है, बट उससे ज़्यादा की ऑथराइजेशन नहीं मिलती है। बट हम खुद कहते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 हफ्ते से क्यों ना हो, बट सभी एडवाइस करते हैं कि मत जाना। कैरी योर ओरिजिनल फोटो ID एंड मेडिकल सर्टिफिकेट विद ड्यूरिंग योर यात्रा। मतलब आपको जो फोटो ID कार्ड है आपका, मतलब आधार कार्ड है, प्लस आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको रखना पड़ेगा ओरिजिनल। फोटो कॉपी नहीं चलती, स्कैन कॉपी आपके फोन में, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलती, आपको ओरिजिनल ही लेके जाना होगा। तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको लेके चलने हैं आपको प्रोसीड करने से पहले। अब हम क्या करेंगे, अगर कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप इस मेल ID पे मेल कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड, क्योंकि वी आर हियर टू सर्व यू इन अ बेटर वे। तो करेंगे आप भैया, वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से तुरंत और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, क्योंकि यात्रा अभी शुरू होनी है और हमें आपको गाइडेंस देनी है टिल एंड ऑफ द यात्रा। यहाँ पे क्लिक करूंगा आई एग्री, मतलब कि मैं एग्री करता हूँ आपके सारे कंडीशंस के ऊपर, और मैं क्लिक करूंगा रजिस्टर। ठीक है, अब जैसे रजिस्टर करेंगे आगे प्रोसेस चलेगा। अब क्योंकि मैंने आपको आज की डेट में जो आप देख पा रहे हैं 12 अप्रैल का करके दिखाया है, तो ये आ रहा है। अब मेरे पास लास्ट ईयर की वीडियो है 2025 की, अब मैं उसमें जंप कर देता हूँ। तो जब आप क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर तो स्क्रीन कैसे आएगी, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ये जो वीडियो आपको सामने पड़ी है, ये कब की पड़ी है, देखिए 14 अप्रैल 2025 को। और इस साल इस डेट को क्या आ रहा है, 15 अप्रैल 2025 को। तो मैंने कहा था आपको कि 14-15 को आपके जो पंजीकरण है स्टार्ट हर साल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है मेरी पुरानी वीडियो है, जब आप वहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन सामने खुलने वाली है। अब देखिए क्या बता रहा है कि 1 मोबाइल नंबर कैन बी यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग अप टू 4 एप्लीकेंट, मतलब एक फोन नंबर के साथ मैं 4 एप्लीकेंट को ऐड कर सकता हूं। एंड एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड, एक बार अगर एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो फिर एडिट नहीं होगी। अब इसमें आपको कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर, बात को समझिएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। अब देखिए ऑप्शन आ रही है क्या कि आपको यहाँ पे रूट लेना है कि आपको कौन सा लेना है, बालटाल या पहलगाम। अब आप अगर कंफ्यूज होंगे कि मैं कौन सा लूँ, तो जल्दबाजी नहीं करनी। एपिसोड 4, एपिसोड 5 जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ मैंने बता रखा है कि बालटाल में क्या सुविधाएं हैं, पहलगाम में क्या सुविधाएं हैं। उसके बाद कंपैरिजन बताया मैंने आपको कि आपके लिए कौन सा कंपैरिजन रहेगा जो आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो डिसाइड करेगा कि मुझे किस रूट से जाना है। तो मेरा तो क्लियर है कि मैंने जाना है पहलगाम से। क्यों जाना है ये मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे पता है, लेकिन आपको किससे जाना है ये आपको पता होना चाहिए, और वो आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने लास्ट रूट कौन सा लिया था, मैंने यहाँ पे लिया था बाल्टा। ठीक है, अब मुझे लेनी है डेट ऑफ यात्रा। यात्रा खोली थी पहले देखो 3 तारीख को, तो मैं यहाँ पे 3 तारीख को ही गया था, मैंने यहाँ पे 3 चूज किया। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक जरूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे और आगे फॉर्म भरना शुरू कर देंगे तो होगा क्या, अगर अवेलेबल स्लॉट नहीं होंगे तो उठा के आपको बाहर ले आएगा, फिर कोई फायदा नहीं, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे करेंगे चेक अवेलेबिलिटी। अब मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूँ कितना कोटा होता है ऑनलाइन का, तो कोटा होता है ऑनलाइन का 3000। क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, आप देखेंगे तो कितना आ रहा है 3000, मतलब किसी ने भी बुकिंग नहीं की है। तो हमारी टीम और हम जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही काम स्टार्ट होता है। तो और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमेशा मैं बिलीव करता हूँ 100 आउट ऑफ 100 में, क्योंकि मुझे स्कोरिंग में एक भी नंबर कम आ जाए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं बिलीव करता हूँ सबसे आगे रहने के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी तक कोई भी बुक नहीं हुआ है, 3 के 3000 यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल एंटर करने की, जो कि आ रही है यात्री डिटेल। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ये रेड मार्क आ रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। तो इसको फिल करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी मींस जरूरी है, लेकिन जहां पे नहीं आ रहे वो जरूरी नहीं होता। जैसे कि
यहाँ पे आ रहा है इमरजेंसी मोबाइल नंबर, जरूरी नहीं है। ईमेल जरूरी नहीं है। आधार नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे रेड मार्क आ रहे हैं तो वो जरूरी है। अब देखिए नाम यहाँ पे फिल किया, नाम यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद आएगा फादर नेम फिल करेंगे, उसके बाद जेंडर क्लिक करेंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं प्ले करता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर की वीडियो थी। तो देखिए नाम यहाँ पे एंटर किया, नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे फादर नेम आएगा। फादर नेम के बाद यहाँ पे देखिए गलती नहीं करनी है आपने, क्या कि देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि LT के बाद श्री के बाद डॉट आया है, तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ही एंटर करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे डॉट एंटर किया है, देखिए क्या बता रहा है, ओनली अल्फाबेट एंड स्पेस अलाउड एंड मैक्सिमम अप टू 50 कैरेक्टर। तो अगर आप डॉट डॉट एंटर करते जाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए डॉट आपने एंटर नहीं करना है, ना ही एड्रेस के अंदर, ना ही नेम, ना ही फादर नेम के अंदर। तो इसको हमने करेक्ट किया बाद में और आगे बढ़े। देखिए टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है, तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, इसीलिए मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ ये वीडियो दिखाने के बाद। जैसे मैंने हटाया यहाँ पे मेल लिया, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे टाइप नहीं करनी है, इसको बोलते हैं DT पिकर, मतलब डेट पिकर। आपको यहाँ से डेट पिक करनी है। अब आप देखोगे यहाँ पे 25 आ रहा है, तो मैं चेंज कैसे करूँ? तो आपको 25 पे क्लिक करना है, 2025 पे। जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा कैलेंडर खुल जाएगा। देखिए आप 25 पे क्लिक किया, देखिए बैक किया, ये सीरीज आ गई, ईयर पिक किया, ईयर पिक के बाद मंथ पिक किया और फिर डेट पिक किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आपको टाइप नहीं करना है, अगर आप टाइप करेंगे 2 माइनस करके तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद मोबाइल नंबर कह रहा है, देखिए प्रेफरली भी क्या कह रहा है कि प्रेफरेबली जो है आपका पोस्टपेड होना चाहिए, लेकिन पोस्टपेड तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे? तो आप प्रीपेड भी चला सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी है, क्योंकि याद रहे कि आप यहाँ पे कर रहे हो रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको अपना OTP डालना पड़ेगा जब उस फोन नंबर पे आपको उसका लिंक आएगा। अगर आप नहीं डालेंगे तो कैसे काम बनेगा? तो जो फोन नंबर आपका वर्किंग में है, जहाँ पे SMS वगैरह आते हो, उसको आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने स्पेस दबाया, मतलब इसको चलाया आगे, यहाँ पे नंबर एंटर किया, उसके बाद बोल रहा है इमरजेंसी मोबाइल नंबर। ये भी आपको डालना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट डालेंगे तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मेडिकल को लेके, तो आपको वो कहाँ संपर्क करें? आपको तो कर नहीं पाएंगे, तो जो नंबर आपने यहाँ दिया होगा वो उस नंबर पर संपर्क करेंगे कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, तो बताइए क्या करना है। तो आपको नंबर डालना है इमरजेंसी का, लेकिन मेक श्योर कि जो आपके साथ जा रहा हो उसका मत डालना, जो आपके घर में रुका हो उसका डालना। ठीक है जी, नंबर डाला मैंने यहाँ पे। उसके बाद इस नंबर को हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ईमेल आईडी है, ये मैंने क्यों एंटर किया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि OTP फोन पे नहीं आता, तो फिर ईमेल पे भी कम्युनिकेशन आ जाता है। तो मैंने ईमेल अपना एंटर कर दिया, बट हालांकि पूछ रहा है, ये कंपलसरी नहीं है, डालना चाहो तो डालो, नहीं तो नहीं, बट मैंने यहाँ पे डाला तो कम्युनिकेशन के लिए जितने भी सोर्स हो वो सब ओपन होने चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है आधार नंबर। अब यहाँ पे मैंने आधार नंबर एंटर नहीं किया था, क्योंकि आधार नंबर अगर एंटर करता तो फिर मैं इसके बाद कभी भी किसी और डेट का परमिट नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक बार रजिस्टर हो चुका है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी कि आप आधार कार्ड डालो, क्योंकि ये एज पर द लास्ट ईयर की विंडो स्क्रीन है, तो उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन इस साल जो है 26 में अगर आधार नंबर के ऊपर लाल मार्क आया तो फिर आपको डालना रहेगा, फिर आपको स्किप नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं आया तो स्किप कर सकते हैं। एंड मेजोरिटी यही कहती है, हर साल यही होता है कि नहीं एंटर करना होता, क्योंकि वहां पे लाल सिंबल नहीं आता, तो मैं कभी एंटर नहीं करता। लेकिन मैंने इस स्क्रीन के अंदर एंटर किया हुआ है, लेकिन मैंने उसके बाद किसी का नहीं किया था। स्टेट डाली मैंने और डालूंगा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेम ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द किन, मतलब कि जो जैसे फादर नेम, ब्रदर नेम, मदर नेम, वाइफ नेम, स्पाउस नेम, तो मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? जो मेरे ऊपर है, मतलब जो मतलब कहते हैं ना, फादर नेम हो गया या फिर मदर नेम हो गया, तो सारे नाम यहाँ पर आते हैं। देखिए नाम कौन कौन से आते हैं, अगर आपको दिखाऊं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, तो ये आपके रिलेशनशिप्स हैं जो आप डाल सकते हो कि इनके साथ कौन कौन से आ रहे हैं। ये आपके आ रहे हैं, डॉटर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, हस्बैंड, मदर, सन, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर। तो इनमें से जो पिक करोगे उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जाए या ना जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ डाल रहे हो कि वो किनसे संपर्क करे। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद इसको हम प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद आपका ब्लड ग्रुप है, ये भी मैंडेटरी नहीं है। यात्री एड्रेस, फिर अगेन बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं डालना है, सिंपल आपको एड्रेस डालना है कैरेक्टर और नंबर के साथ, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे डॉट डाला, पहले कॉमा डाला मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्या? वो रेकमेंड करेगा कि डॉट को हटाइए। देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। आपके सामने स्क्रीन चल रही है, ये देखिए आ गया, नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट ऑब्लिक एंड डैश अलाउड, मतलब यहाँ पे डैश आ सकती है, ऑब्लिक आ सकता है, लेकिन डॉट नहीं।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। तो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि जब आप ऑनलाइन भरें तो आप जल्दी से काम कर सकें, आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, पसंद भी आ रहा है। तो भैया वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं और लोगों तक पहुंचाएं, यात्रियों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी आइडिया हो। क्योंकि अगर आपको मुझसे बेनिफिट हो रहा है तो आई विश कि आपसे किसी और को बेनिफिट हो। तो देर किस बात की, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैंने यहाँ पे लिया इंडिया, और अब यहाँ पे स्टार्ट होता है असली पार्ट। वो क्या है, मेडिकल डिटेल। अब ये अगर नहीं होगी तो सारा ऊपर वाला भरा हुआ जो अपने है वो सब बेकार जाने वाला है। देखिए मेरा मेडिकल जो था वो था हरियाणा से। तो देखिए मैं जिसको मैं प्ले करूंगा तो यहाँ पे मैं स्टेट लूंगा कि मेरा मेडिकल कहाँ से हुआ है, लोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, हॉस्पिटल कौन सा था ऑथोराइज्ड, यहाँ पे उनके नाम आ जाएंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पे डॉक्टर मुक्ता कुमार लिखा हुआ है, डॉक्टर RS चौहान लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरी स्टैंप लगी है वो लिखी है डॉक्टर पल्लवी से। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हॉस्पिटल की स्टैंप होनी चाहिए जो कि ऑथराइज्ड है, पंचकूला में है, हरियाणा में है, ओके है। लेकिन ये जो नंबर है ये CMO के होते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती, उनको उन्होंने ऑथराइज किया होता है। तो वहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी टिक कर सकते हो, भले ही आपका डॉक्टर वहाँ पे पल्लवी हो या फिर जो नाम यहाँ पे शो ना हो रहा हो उसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे कोई पिक कर लिया CMO का। उसके बाद देखिए फोटोग्राफ क्या कह रहा है कि आपकी JPG और JPG होनी चाहिए 1 MB से कम। तो मेरी फोटो स्कैन यहाँ पे हो रखी है, ठीक है। फोटो को आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन कैसे करना हो आपको पता होगा, फोटो क्लिक करके, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये मेरी फोटो पड़ी हुई है 1 MB से कम, इसको मैं यहाँ से करूंगा क्लिक और देन करूंगा आगे, फिर करूंगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेरा पड़ा हुआ है PDF फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे वो कब इशू हुआ था। अब बात को समझिए कि इस साल देखने में क्या आ रहा है कि कईयों ने मेडिकल भरा 9 तारीख का, बट वहाँ पे स्टैंप लगी 10 तारीख की, क्योंकि फॉर्म में लिखा होता है कि डेट ऑफ अप्लाई, तो वहां लिखा 9 तारीख को। लेकिन जब मेडिकल हुए, रिपोर्ट्स नहीं कईयों की आई, तो उनका स्टैंप लगी 10 तारीख को। तो यहाँ पे आएगी इशू डेट, तो वो क्या थी 10 तारीख की। तो जिनका इशू सेम डे हो गया, जो अप्लाई किया तो वही आएगी। लेकिन जिन्होंने अप्लाई जब किया और इशू डेट 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आई, तो उनको फिर वो डेट डालनी है यहाँ पे। तो डेट पिक करने के लिए आप यहाँ पे, तो ईयर वही आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेट ऑटोमेटिकली आपकी वहां पर आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा कोड डालना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैप्चा कोड, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं इस बार के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पे डाला मैंने, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई एग्री करूंगा, और मैं यहाँ पे करूंगा सबमिट। सबमिट करने के बाद क्या होगा, ये जो है प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कुछ आपको बताना पड़ेगा। देखते हैं क्या, देखिए अब यहाँ पर आ गया कि डिटेल आपकी सेव हो गई है, मतलब जो मैंने डाली थी प्राइमरी एप्लीकेंट की डिटेल वो सेव हो गई है। अब क्या बोल रहा है कि OTP ऑन ईमेल एंड SMS हैज बीन सेंट ऑन दिस नंबर, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अभी क्लियर नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक आगे बात नहीं बनेगी। तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड, क्योंकि मुझे OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद वो फाइनल होगा। तब देखिए ये आपका आ गया टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपके फोन नंबर पे भी आएगा SMS पे, और आपके मेल ID पर भी आएगा। और फोन नंबर जो आपने वहां दिया था वो आपको यहाँ पे डालना है, एंड उसके बाद जो OTP आपको आया होगा वो यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के जो था उसको सबमिट कर देंगे। तो आपका क्या होगा, अब आपकी जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे समझना, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेज है जो आपको बताने वाला हूँ, जस्ट अ मिनट। अब देखिए जैसे ही OTP मैंने एंटर किया तो क्या ये स्क्रीन आएगी, क्या योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है रिसीव हो चुकी है OTP डालने के बाद। अगर आप OTP डाल के वेरीफाई नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि फाइल तो डाटा सेव हो गया है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है सिवाय आपको वेट के। अब क्या होता है कि 24 आवर्स का टाइम देती है मेल के ऊपर, SMS के ऊपर, लेकिन कई बार इनिशियल डेज के अंदर 24 के अलावा 48 इवन 72 आवर्स भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, डिटेल सही है, मेडिकल सही है और आपका फोटोग्राफ सही है, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। अगर कुछ दिक्कत अगर होगी तो फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा इसके बाद, जब हम देखते हैं इसको, अब यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे कहाँ पे, रजिस्टर के ऊपर, और यहाँ पे अगर मुझे वेरीफाई करना हो तो मैं यहाँ पे वेरीफाई करूंगा अपनी एप्लीकेशन को कि वो सही हुई या फिर नहीं हुई। जैसे मैंने क्लिक किया वेरीफाई के ऊपर, तो मेरे पास जो एप्लीकेशन नंबर आया होगा वो डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा, कैप्चा कोड डालूंगा,
और सेंड OTP कर दूंगा, तो उसके बाद वो बता देगा स्टेटस क्या है, कि अभी प्रोसेसिंग में है या फिर फाइनलाइज हो चुका है। वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। अब जैसे ही आपको ईमेल आएगी, तो ईमेल आने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको उसका पेमेंट डालना होता है। जैसे पेमेंट डालेंगे तो आपका वो यात्रा परमिट डाउनलोड हो जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी मैंने सेंड OTP किया और वो आगे स्क्रीन चलेगी, जो कि स्क्रीन मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था आपको कि 24 या 48 या 72 आवर्स के बाद जब आपको पेमेंट आएगी, तो पेमेंट जब डालेंगे तो डाउनलोड कैसे करेंगे। एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर आता है मेक पेमेंट एंड डाउनलोड का। मतलब अगर आपको मैसेज आ गया कि योर एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली और एक्सेप्टेड, काइंडली मेक पेमेंट विद इन 24 आवर्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मेक पेमेंट एंड डाउनलोड परमिट के ऊपर। नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं डाउनलोड, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करने के लिए आता है, पेमेंट करने के लिए नहीं आता। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक मेक पेमेंट डाउनलोड, बट वो आ नहीं रहा। तो उसके बाद वो क्या पूछेगा आपसे कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर और OTP डालना है। जैसे वहाँ क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगी वहाँ पे पेमेंट की। पेमेंट क्लिक करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। पेमेंट कैसे करनी है, कैसे मार्क करनी है, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली देयर आफ्टर। जब हम एक्चुअल में इसको बनाएंगे 15 तारीख को, तो जो लिंक आएगा पेमेंट का डाउनलोड का, उसकी वीडियो दोबारा से बनेगी। तो नो नीड टू वरी, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, और अब भी रहूँगा। तो आपको क्या करना है, बस इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है और आपको अपना परमिट अप्लाई करना है। और एक इंपॉर्टेंट टिप बता दूं आपको, जो मैंने बताया था कि एक एप्लीकेशन जो मैंने अभी बनाई है, तो सेम बाकी तीनों की भी या चारों की भी या पांचों की भी जो आपके साथ जा रहे हैं, उनकी भी ऐसी होगी। बट फर्क सिर्फ इतना है कि एक फोन नंबर के साथ 4 हो सकते हैं। तो जो मैंने नंबर आपका दिया था, जब आप उनका भरोगे तो उनकी एप्लीकेशन में आप नंबर मेरा डाल सकते हो, फिर तीसरे की भी डाल सकते हो और चौथे की भी डाल सकते हो। मतलब 4 एप्लीकेशन के लिए एक नंबर यूज कर सकते हो। लेकिन जब 4 अलग अलग मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है सबके पास नंबर 1 या 2 भी होते हैं, तो आप उनका भी डाल सकते हो। लेकिन अगर वो आपकी सीट पे नहीं है और उन्होंने आपको काम दे रखा है, तो उनके बिहाफ पे आप नंबर अपना भी ऐड कर सकते हो, जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन। सो आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अपनी हाजिरी, वैल्यूएबल कमेंट जो होता है, हर हर महादेव जरूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भक्तों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि जिस तरह से मैं गाइड कर रहा हूं, इस तरह से आप किसी को गाइड अगर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहे हैं उनकी यात्रा करवाने के लिए। कहते हैं कर भला तो हो भला। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।